देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? कॉजेक ए बाई 2। और अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं? एन से। कितना दिया है? कॉजेक ए बाई 2। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कि डेल्टा एम हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? याद है? देखो, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2। ये तो लगेगा। अब देखो ध्यान से, एन की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लगा दीजिए। एन की वैल्यू है बेटा क्या? कॉजिक ए बाई 2 इक्वल टू में जो लिखा वो सारा वही से लिख देंगे यहाँ पे। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड में क्या? साइन ए अपॉन 2। देखिए कॉजिक का एक फॉर्मूला होता है, कॉजिक को तोड़ते हैं किसमें? 1 अपॉन साइन में। तो कॉजिक ए बाई 2 को बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन 2 इक्वल टू में जो लिखा वैसे लिख दो। ध्यान दो इधर, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड में क्या लिखेंगे? साइन ए अपॉन 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब देखो ध्यान से, ये दोनों सेम टू सेम है, आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचा? 1 इक्वल टू में क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, इधर साइन है, इधर क्या है? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो 1 है ना, साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये साइन 90 की वैल्यू होती है। किसकी? साइन 90 की वैल्यू होती है क्या? 1। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 90 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। अब इधर भी साइन, और दोनों तरफ बेटा कंपेयर करेंगे तो यहाँ इधर क्या मिलेगा फिर? 90 इक्वल टू में क्या? 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अपॉन बनमान का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए प्लस डेल्टा एम की 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू में 90 की 2 से करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा? 180। और हमें फाइंड क्या करना है? डेल्टा एम फाइंड करना है। तो बच्चा ए को आप उधर ले जाइए, तो बेटा डेल्टा एम को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, एक त्रिभुज है समबाहु, क्या? साइड में समझाते हैं। यहाँ पे कैसा त्रिभुज है? देखें, आप लोगों को पता नहीं, तो समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? अच्छा, समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हैं आप लोग? समबाहु त्रिभुज का मतलब है इसकी तीनों जो साइडें हैं ना वो कैसी हैं? बराबर हैं। तीनों साइडें आपस में कितनी है? इक्वल है ना? तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180। तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? अब एक बात और, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? ये भी x, ये भी x और ये वाला भी। तीनों का कर लो टोटल, बराबर कितना? 100। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना? 3x इक्वल टू कितना? 180। 180 को 3 से डिवाइड करा दो, कितना मिल जाएगा? 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा? क्या बात समझ पाए? अब आ जाओ इधर, सवाल देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समबाहु प्रिज्म, यानी कि इस बार जो प्रिज्म है वो कैसा है? समबाहु प्रिज्म है। देखो ध्यान से, प्रिज्म बना लिया मैंने, ये प्रिज्म कोण होता है यहाँ पे, है ना? तो ये कितने का होना चाहिए? क्यों? क्योंकि प्रिज्म कैसा है? समबाहु प्रिज्म का जो प्रत्येक एंगल जो बनेगा, जितने भी एंगल है वो सारे कितने के बनेंगे? 60 60 60। तीनों एंगल कितने के होंगे? तो प्रिज्म कोण ये भी होता है, ये भी होता है और ये वाला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म कोण अच्छा लिखते किससे हैं? ए से। इक्वल टू कितना लिखेंगे? 60 क्यों लिख लिया अपने लोगों ने? क्योंकि प्रिज्म कैसा है? समबाहु। ठीक, अल्पतम विचलन की स्थिति में है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनो। आपतन कोण, मतलब आपतन का मतलब है आपतन कोण। यहाँ पे आपतन कोण लिख देते हैं, आपतन कोण। यदि आपतन कोण, अच्छा आपतन कोण को लिखते किससे? आई से। ठीक, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का कितने गुना है? 4/5 गुना है। आपतन कोण यानी कि आई, प्रिज्म कोण यानी कि ए, गुना है कितना? 4/5। आपतन कोण जो है प्रिज्म कोण का कितने गुना है बेटा? 4/5 गुना है। तो आई का मान निकाल लो यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालेंगे? ए का मान कितना है? 60। तो आई इक्वल टू 60 इंटू 4/5 डिवाइड करेंगे। 60 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 12, 12। ठीक है, और 12 गुणा 4 कितना? 48, 48।
तो आई की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। क्या बात समझ पाए आप लोग? फिर से समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये आपतन कोण यानी कि आई जो है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। ए का मान हमें पता चल गया था क्योंकि प्रिज्म कैसा है, समबाहु। कितना रख दिया एक ही जगह पे 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। 12 गुणा 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48। ठीक है, आई का मान आ गया। पूछ क्या रहा, अल्पतम विचलन कोण। तो बेटा अल्पतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं, डेल्टा एम। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको किस क्या क्या पता है, आपको ए पता है, आपको आई पता है, क्या निकालना है डेल्टा एम। तो आपको शायद याद होगा फॉर्मूला लिखवाया था आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तीनों चीजें यहाँ पे मिल गई, वैल्यू रख दो। आई की वैल्यू कितनी है 48 इक्वल टू कितना सॉरी ए कितना है 60, 60 हो गया। ठीक है, प्लस कितना डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करा दो। इन दोनों की 1 से कराएंगे तो ये मिल जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 48 के 2 से गुणा करा देंगे कितना जाएगा। अब प्लस का 60 उधर पहुंचा दो, तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना 96 माइनस 60, माइनस करोगे कितना मिल जाएगा 36, 36 डिग्री है ना। तो ये हो गया बेटा आंसर। समझ आया नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, ध्यान से सुनना, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण है ना और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कितना है, यानी कि दोनों सेम है, दोनों क्या है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एम जो बराबर है किसके है, प्रिज्म कोण के बराबर। यही तो कहना चाह रहा है, डेल्टा एम यानी कि विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण के क्या है, बराबर है। ठीक, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे, ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 है ना, फिर अपॉन में कितना साइन ए अपॉन 2। चलिए तो एन इक्वल टू, लाइन खींच दो फिर से, साइन ए तो है ही, डेल्टा एम की जगह भी डेल्टा एम की जगह पर क्या रखोगे ए डिवाइडेड बाई 2, फिर अपॉन में जो लिखा वो वैसे ही लिख दो बिल्कुल। ठीक है, तो एन इक्वल टू, लाइन खींचो, तो साइन ए प्लस ए कितना 2 ए से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल ए प्लस ए 2 है, 2 ए से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा ए डिवाइड में क्या है साइन ए अपॉन 2। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक सेकंड मैं चेक कर लूं क्या पूछ रहा था, चैन का मान ही पूछ रहा था। हाँ ठीक, कितनी बात समझ में आ गई ना। चले अब देखो ध्यान से, क्या लिखा है, एन इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अब यहाँ पे लगेगा त्रिकोणमिति का एक छोटा सा फॉर्मूला, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2, शायद एक बार मैंने बताया भी था आप लोगों को, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 थीटा को आधा कर दें, यानी कि 2 थीटा की जगह पे क्या कर देते हैं केवल थीटा। अब थीटा का मतलब क्या है, 2 थीटा का हाफ है कितना थीटा, जब इसका आधा किया तो इन दोनों का भी तो आधा करना पड़ेगा। तो इक्वल टू में क्या सूत्र बनेगा फिर 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉज थीटा अपॉन 2। क्या बात समझ पाए आप लोग। ठीक है, तो सेम चीज जैसे कि साइन ए लिखा हुआ है, आप यहाँ पे थीटा मान के चलिए कि साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो सेम लिखेंगे अपने साइन ए की जगह पे। तो साइन ए की जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए अपॉन 2, बताइए, इंटू कॉज ए अपॉन 2। अपॉन में क्या लिखा है बटे में साइन ए अपॉन 2। अब देखो जो एक जैसे है ना उनको कट कर दो, ये आपस में हो गए कैंसिल। तो एन इक्वल टू कितना बचा 2 कॉज ए अपॉन 2। तो हमें यही लाना था। क्या बात समझ पाए आप लोग, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। देखो बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक प्रकाश किरण √2 अपवर्तनांक वाले, यानी कि एन का मान कितना दिया है √2 दिया है। ठीक है, और √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है प्रकाश किरण। ठीक है, यदि इस किरण के लिए आपतन कोण यानी कि आई जो है अपवर्तन कोण का कितना है, यानी कि, और अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं आर से लिखते हैं। तो आई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसको, यानी कि आपतन कोण आई जो है ना वो अपवर्तन कोण आर का कितना है। तो हम लिख सकते हैं क्या आई इक्वल टू 2r। क्या पूछ रहा है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी कि ए, किससे लिखते हैं इसको, प्रिज्म कोण को ही कहते हैं क्या अपवर्तक कोण। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आई है, आर है, ए है और क्या ये हमें ए निकालना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इस बार लगा देंगे स्नेल का नियम। तो लिखते हैं यहाँ पे
स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे लिख सकते हैं। चलो n की जगह पर क्या रखोगे, √2, इक्वल टू का साइन लगाओ, साइन i की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, 2r, i की जगह पे क्या रखेंगे, और डिवाइड में क्या है, साइन r। इधर देख लो, √2 इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, साइन 2r। अभी मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला लिखाया था, फिर से लिख देता हूं, साइन 2 थीटा, बड़े काम का सूत्र है, तो बार बार यूज हो रहा है। तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब आर, मतलब थीटा की जगह पर क्या रखोगे, आर रख देना, बस फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो साइन 2r को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 साइन आर इंटू कॉस आर, डिवाइड में क्या लिखा है, साइन आर, साइन आर, साइन आर से साइन आर, ये वाला 2 ना इधर ले आओ डिवाइड में, तो हम इसको लिखेंगे क्या, √2/2, √2/2 इक्वल टू कितना, कॉस आर। अब √2/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2, 1 इक्वल टू में क्या बचा, अब ये सोच रहे हो सर ने ये कैसे लिख दिया, √2/2 को 1/√2 कैसे लिखा, तो यहाँ पे चीजें समझ लो। हमने बेटा यहाँ पे इसका कर दिया है परमीकरण, क्या कर दिया है, जैसे कि लिखा है ना √2/2, तो परमीकरण का मतलब है हमने √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करा ली, ऐसे समझ लो। तो √2 की मल्टीप्लाई कितनी, 2, और ये दोनों पास में लिख देंगे, तो कितना आया, 2√2, 2 से 2 कट, क्या बचा 1, तो 1 बात समझ में आ गई। तो √2/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल टू में कितना है, कॉस आर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर है कॉज, इधर है 1/√2, तो 1/√2 जो है ना वो कॉज में किसकी वैल्यू होती है, 45 की, किसकी, तो 1/√2 की जगह पे लिख सकते हैं आप लोग कॉज 45 इक्वल टू में क्या लिखा है, कॉज आर। दोनों तरफ कॉज है, कंपेयर करेंगे तो आर का मान कितना आ रहा है, आर का मान बेटा कितना आ रहा है, आर का मान आ चुका है 45 अंश। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ए निकालना है, क्या निकालना है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, R इक्वल टू A/2, R इक्वल टू A/2, बस समझ पा रहे हो नहीं। अब आप सोच रहे हो ये सूत्र सर ने कहां से लिख दिया, तो यहाँ पे चीजों को समझ लो, इधर देख लो, आप लोगों ने ये सूत्र तो पढ़ा है, n इक्वल टू क्या, साइन A प्लस डेल्टा m/2, डिवाइड में लिखेंगे क्या, साइन A। और हम लगाते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम देखो सामने लिखा हुआ है ना। अब इसके आपस में तुलना करो, R की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए R बराबर कितना, A/2, R का मान कितना आया 45 इक्वल टू कितना, A/2, डिवाइड में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो A इक्वल टू कितना 90, तो A का मान कितना आया 90 डिग्री। समझ में आ गया सवाल, नोट करिए।